तो गाइस आज की वीडियो में हम साउथ सुपरस्टार राम पोथिनेनी की रिसेंट रिलीज मूवी सकंदा को एक्सप्लेन करेंगे। ये एक एक्शन थ्रिलर मूवी है। तो मूवी की शुरुआत में हमें कोर्ट के बाहर कुछ रिपोर्टर्स को दिखाया जाता है जो किसी बड़ी कंपनी के मालिक रामकृष्ण राव के बारे में बात कर रहे होते हैं। फिर हमें कोर्ट में रामकृष्ण राव को दिखाया जाता है। जज इसे बोलता है कि तुमने अपनी इमेज साफ करने के लिए और अपने खिलाफ सबूत मिटाने के लिए कई लड़कियों और लोगों को मरवा दिया। ये सारे गुनाह तुम कबूल भी कर चुके हो। आज कोर्ट की लास्ट तारीख है। तुम्हें या तुम्हारे वकील को कुछ कहना है तो तुम कह सकते हो। पर रामकृष्ण राव अपनी सफाई में कुछ नहीं बोलता। फिर जज रामकृष्ण राव को फांसी की सजा दे देता है। इधर हॉस्पिटल में हमें रामकृष्ण राव की बेटी को दिखाया जाता है जो कोमा में होती है। जब इसके कानों में फांसी की खबर पड़ती है तो इसके शरीर में हलचल होने लगती है। इधर जेल में रामकृष्ण राव को उसका वकील बोलता है, जब आपने ये सब कुछ किया ही नहीं तो आप ये सब क्यों सह रहे हो? हमें केस रीओपन करना है, आप इन पेपर्स पर साइन कर दीजिए। पर रामकृष्ण राव साइन करने से मना कर देता है। अगले सीन में हमें आंध्र प्रदेश के सीएम को दिखाया जाता है जिसका नाम राठौड़ होता है और आज इसकी बेटी की शादी होती है। इस शादी में कई बड़े बड़े लोग आते हैं। यहीं पर तेलंगाना के सीएम रंजीत का बेटा भी आता है और बोलता है डैड किसी काम में बिजी है इसलिए मैं आ गया। तभी कुछ देर बाद पता चलता है कि तेलंगाना के सीएम रंजीत का बेटा राठौड़ की बेटी को भगा ले गया। अब बेइज्जती के डर से राठौड़ अपने ताऊ को मार देता है और शादी में मेहमानों के बीच जाकर बोलता है कि ताऊ जी से इतनी खुशी बर्दाश्त नहीं हुई और उन्हें हार्ट अटैक आ गया, जिसके कारण शादी कैंसिल हो जाती है। इधर हमें तेलंगाना के सीएम रंजीत को दिखाया जाता है जो पैसे के लेन देन के चक्कर में किसी अटेले नाम के बंदे को मरवा देता है। तभी रंजीत को राठौड़ का फोन आता है। राठौड़ रंजीत को सुनाने लगता है कि तूने दोस्ती के नाम पर धोखा दिया है, तूने अपने बेटे को भेजा मेरी बेटी को भगाने के लिए, अब मैं तुझे और तेरे बेटे को नहीं छोड़ूंगा। तभी रंजीत का बेटा भी आ जाता है। रंजीत को तो अपने बेटे की हरकत के बारे में कुछ पता नहीं होता, पर धमकी सुनने के बाद रंजीत भी राठौड़ को धमकी देता है कि तू यहाँ आकर दिखा, मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। फोन पर बात करने के बाद रंजीत अपने बेटे को बोलता है कि तूने मुझे ये सब पहले क्यों नहीं बताया? जिस पर ये लड़की बोलती है पापा इस शादी के लिए नहीं मानते इसलिए हमने ऐसा किया। अब राठौड़ अपनी बेटी को लाने के लिए और रंजीत को मारने के लिए प्लान सोचता है। राठौड़ बोलता है रंजीत मेरे हर आदमी से वाकिफ है और मैं उसके हर आदमी से वाकिफ हूँ, हमें कोई बाहर का बंदा बुलाना होगा ये काम करने के लिए। फिर हमें एक बंदे को दिखाया जाता है जो इलीगल तरीके से गन वगैरह बेचने वाले एक बंदे के पास जाता है और यहाँ से एक तगड़ी सी बंदूक लेता है। अगले सीन में सीएम रंजीत एक उत्सव में चीफ गेस्ट बन के आता है। यहीं पर इसे मारने के लिए ये बंदा भी आता है। ये अपने गैंग में एक बंदे को फोन कर बोलता है कि तू किसी नुकीली चीज से भैंसों पर वार कर देना जिससे वो भड़क जाए और पब्लिक में अफरा तफरी मच जाए, मैं तभी सीएम को शूट कर दूंगा। तभी यहाँ पर एक भैंसे के साथ एंट्री होती है हमारे हीरो राम की। यहीं पर राम की लड़ाई हो जाती है इन बंदों के साथ। राम इन्हें अच्छी तरह से ठोकता है। इधर से ये बंदा निशाना लगाता है पर निशाना चूक जाता है और सीएम बच जाता है। इस बंदे के गैंग का एक आदमी बताता है कि तुम्हारे पास केवल एक आखिरी मौका है सीएम को मारने का, इस बार निशाना नहीं चूकना चाहिए। यहाँ हमें सीएम रंजीत की बेटी श्री को दिखाया जाता है जो अभी फौरन से वापस लौटी है। रंजीत अपनी बेटी के लिए सिक्योरिटी तैनात रखता है, जिससे परेशान होकर श्री अपने डैड से बोलती है कि आप ये सिक्योरिटी हटा दीजिए, मुझे आजाद पंछी की तरह रहना है। इसलिए तो मैंने अपने दोस्तों को भी नहीं बता रखा कि मैं सीएम की बेटी हूँ। अपनी बेटी की जिद पर रंजीत सिक्योरिटी हटवा देता है। रंजीत को ये पुलिस अफसर बताता है कि मुझे खबर मिली है कि कल कोल्हापुर में एक नई गैंग आई है और उन्होंने बंदूकों की खरीदारी की है और हमें खबर मिली है कि कल कोल्हापुर के उत्सव में आप पर गोली चलाने की कोशिश भी की गई थी। फिर अगले सीन में हमें राम और श्री को कॉलेज में एक क्लास में दिखाया जाता है। यहाँ पर एक प्रोफेसर सभी स्टूडेंट्स से पूछता है कि तुम क्या बनना चाहते हो। इस पर श्री बताती है कि वो देश के लिए कुछ अच्छा करना चाहती है। जब राम से पूछा जाता है तो राम बोलता है मैं तो सीएम बनना चाहता हूँ और इसी बीच राम सीएम रंजीत की हंसी भी उड़ाता है जिस पर श्री को गुस्सा आ जाता है और क्लास खत्म होने के बाद श्री राम को बोलती है कि तुम सीएम के बारे में क्या बकवास करे जा रहे थे। राम बोलता है मैं उसका होने वाले दामाद हूँ, मैं कुछ भी बोलूँ तुम्हें क्या, सीएम की बेटी मुझ पर फिदा है। श्री सोचती है ये क्या बकवास करे जा रहा है क्योंकि सीएम की बेटी तो मैं हूँ। इन्हीं बातों में राम श्री को बार बार एवरेज लड़की बोलता है। घर आने पर भी श्री को बार बार राम की बातें याद आने लगती है और घर वालों के पूछने पर श्री कॉलेज वाली बात बताती है। दिमाग ठंडा करने के लिए श्री की बहन श्री को पब चलने के लिए बोलती है। ये लोग पब में आते हैं पर यहाँ भी श्री को राम मिल जाता है। यहाँ पर भी राम श्री के साथ शरारत करता है और आखिर में ये लोग डांस भी करते हैं और डांस के बाद ये लोग अपने घर जाने लगते हैं।
यहीं पर एक कार से ये बंदा इन पर निशाना साधता है, पर जैसे यह ट्रिगर दबाता यहाँ पर बीच में राम आ जाता है और इससे इसका शिकार मिस हो जाता है और जाते वक्त राम की बाइक इस बंदे की कार से टकरा जाती है। राम इसे सॉरी बोलकर निकलता है। तभी ये बंदा सीएम के बेटे को देखता है तो वो लोग भी वहां से जा चुके होते हैं। अगले सीन में हमें रामकृष्ण की बेटी को दिखाया जाता है। यहाँ पर एक आदमी आता है और ये डॉक्टर इसे बताती है कि इस लड़की पर किसी मेडिसिन का असर नहीं हो रहा है। फिर ये बंदा पुलिस वाले के जरिए इसके डैडी रामकृष्ण को अपनी बेटी से बात करने के लिए बोलता है। रामकृष्ण के बात करने पर इसके शरीर में हलचल होने लगती है। बात करने के बाद ये बंदा डॉक्टर को बोलता है कि किसी भी कीमत पर इस लड़की को कुछ नहीं होना चाहिए। इधर एक पुलिस वाला रंजीत को बताता है कि वो गैंग कल आपके बेटे को मारने की फिराक में थी। उस दिन उत्सव में और कल पब में अटैक करने वाला बंदा एक ही था। हमने उसकी लोकेशन ट्रेस कर ली है। फिर रंजीत राठौड़ को फोन कर बोलता है कि कल तेरी बेटी और मेरे बेटे की शादी है, हिम्मत है तो रोक ले। राठौड़ की फैमिली बोलती है कुछ भी करो, हमें हमारी बेटी चाहिए। जिस पर राठौड़ बोलता है कि जिसे हमने भेजा है वह बहुत तेज है, वो अपना काम कर देगा, कल तक हमारी बेटी हमारे साथ होगी। यहाँ पर ये चाचा इस बंदे को बोलता है कि तुम्हारे सीएम को मारने के दोनों चांस मिस हो गए, अब तुम यहाँ से चले जाओ। पर ये बंदा नहीं मानता। तभी रंजीत के आदमी और पुलिस आ जाती है और सबको मार देती है, केवल इस बंदे को छोड़कर। रंजीत इसे अपने पास लाने के लिए बोलता है। या कॉलेज में राम अपने दोस्त को बता रहा होता है कि मैंने सीएम की बेटी को छोड़ दिया, मैंने सोचा है कि मैं उस एवरेज लड़की को ही अपना लाइफ पार्टनर बनाऊंगा। अब श्री भी आ जाती है और सारी बातें सुन लेती है। श्री राम को बोलती है कि अगर यही बात है तो कल हमारे घर एक फंक्शन है, वहां आकर मेरे डैड से मिल लेना, तब तुम्हें पता चलेगा। अगले दिन रंजीत अपने बेटे की शादी कर रहा होता है राठौड़ की बेटी के साथ। रंजीत शादी की लाइव वीडियो राठौड़ के पास भी भेजता है राठौड़ को जलाने के लिए। तभी ये पुलिस वाले इस बंदे को ले आता है जो रंजीत को मारने की कोशिश कर रहा था। रंजीत इसे मार देता है। तभी इंटेलिजेंट ब्यूरो का एक ऑफिसर आता है और रंजीत को बताता है कि कोई बड़ा क्रिमिनल आपको मारने के लिए आपके घर तक आ चुका है, आपको यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होना पड़ेगा। रंजीत बोलता है उसे तो मैंने मार दिया। ये ऑफिसर बोलता है ये तो हटेले का भाई है, ये अपने भाई हटेले का बदला लेने के लिए आपको मारना चाहता था। फिर हमें एक फ्लैशबैक सीन दिखाया जाता है जिसमें राठौड़ अपने खास आदमी जैकब को भेजता है रंजीत और उसकी फैमिली को खत्म करने के लिए। पर यह रास्ते में जैकब का सामना होता है राम से। राम का लुक थोड़ा बदला हुआ होता है। राम जैकब के आदमियों को बुरी तरह मारता है और आखिर में जैकब को भी मार देता है। यह खबर सुनकर राठौड़ को काफी गुस्सा आता है। फिर राम राठौड़ के घर आता है और बोलता है जैकब ने मेरी जान को छेड़ा, इसलिए मैंने उसे मारा। राम की मर्दानगी देख राठौड़ राम को अपने दोस्त रंजीत के बारे में बताता है और बोलता है यदि तुमने उसे मार दिया तो मैं अपनी आधी जमीन तेरे नाम कर दूंगा। डील डन हो जाती है। सीन प्रेजेंट में आता है। ये ऑफिसर रंजीत को यहाँ से दूसरी जगह शिफ्ट होने के लिए बोलता है पर रंजीत नहीं मानता। तभी एंट्री होती है राम की। राम और रंजीत के गुंडों के बीच फाइट होती है। राम सबको मारते जाता है जो बीच में आता है। आखिर में हार मानकर रंजीत बोलता है कि तुम ले जाओ राठौड़ की बेटी को। राम राठौड़ की बेटी के साथ रंजीत की बेटी को भी ले जाने लगता है। राम बोलता है ये सब मैंने तुम दोनों की बेटी को ले जाने के लिए किया है। तब रंजीत पूछता है कि तुम कौन हो? तो राम बोलता है रामाकृष्ण राव और मेरा गांव रुद्र राजापुरम है। राम बोलता है जब तक तुम सब ठीक नहीं कर देते तब तक तुम्हारी बेटियां मेरे पास रहेंगी। ये सब लाइव राठौड़ भी देख रहा होता है। राम इन दोनों लड़कियों को अपने साथ अपने गांव रुद्र राजापुरम ले आता है। इधर रंजीत और राठौड़ भी आपस में मिलता है और इस मुसीबत का साथ मिलकर सामना करने की ठानते हैं। फिर सीन फ्लैशबैक में जाता है जहां हमें रामकृष्ण राव को दिखाया जाता है जो एक बहुत बड़ी कंपनी का मालिक होता है और अपने अच्छे बिहेवियर और काम के लिए जाने जाता है। फिर हमें रंजीत और राठौड़ को दिखाया जाता है जो किसी प्रदीप आहूजा नाम के बड़े एडवाइजर को अपने ऑफिस बुलाकर बोलते हैं कि हमें अपने 5 लाख करोड़ रुपए ब्लैक मनी से व्हाइट मनी करवाना है। जिसके लिए प्रदीप बोलता है वैसे तो इसमें बहुत टाइम लग जाएगा पर आपके पास इतना टाइम नहीं है। इस पर प्रदीप रामकृष्ण राव का नाम सुझाता है और बोलता है अगर ये चाहे तो 1 महीने में आपका सारा पैसा व्हाइट करवा सकता है। फिर हमें रामकृष्ण राव को दिखाया जाता है जो अपनी पूरी फैमिली के साथ अपने पुराने और खास दोस्त की बेटी की शादी के लिए उसके गांव रुद्र राजापुरम आया होता है। रामकृष्ण अपने दोस्त और उसकी फैमिली से मिलता है। यहीं पर गांव के लोग अपने अपने बेटे के बारे में बताते हैं। कोई कहता है कि मेरा बेटा अमेरिका में जॉब कर 5 लाख रुपए कमा रहा है तो कोई कहता है कि मेरे बेटे ने लंदन में अपनी कंपनी शुरू कर दी है। रामकृष्ण अपने दोस्त से उसके बेटे के बारे में पूछता है। तभी इनका बेटा राम भी आ जाता है। राम अपने अंकल रामकृष्ण से मिलता है। यहीं पर राम का पिता बताता है कि हमने इसे पढ़ने के लिए स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटी भेजा था पर यह फाइनल एग्जाम में फेल होकर आ गया। फिर शादी की रस्म में राम की नजर
रामकृष्ण की बेटी परिणीति पर पड़ती है। राम परिणीति की तारीफ करता है। रामकृष्ण दोनों को एक दूसरे से मिलवाता है। शादी तक ये लोग ऐसे ही मजा करते हैं। शादी खत्म होने के बाद रामकृष्ण जाने लगता है। यहीं पर रामकृष्ण राम को बोलता है कि तुम तो स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में पिछले साल के टॉपर हो ना, और वहाँ की एक बड़ी कंपनी के सीईओ ने तुम्हें सबसे हाईएस्ट पैकेज ऑफर किया था अपनी कंपनी में काम करने के लिए, पर तुमने रिजेक्ट कर दिया, क्यों? जिस पर राम बोलता है कि मैं तो अपने माँ बाप के साथ रहकर उनकी सेवा करना चाहता हूँ। उन पैसों से कहीं ज्यादा मेरे माँ बाप की खुशी मेरे लिए जरूरी है, इसलिए मैंने उसे रिजेक्ट कर दिया। ये सुनकर सब लोग राम की सराहना करते हैं। जाते वक्त परिणीति राम को बोलती है कि तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, अगली बार आने पर बताऊंगी। अगले सीन में रामकृष्ण रंजीत और राठौड़ से मिलने उनके ऑफिस जाता है, जहाँ रंजीत और राठौड़ रामकृष्ण से अपने ब्लैक मनी को व्हाइट मनी करने के लिए बोलता है। इसके लिए ये लोग रामकृष्ण को मुंह मांगी चीज देने को भी तैयार होता है, पर रामकृष्ण इन्हें साफ साफ मना कर देता है। ऐसा करने से राठौड़ रामकृष्ण को धमकी भी देता है, पर रामकृष्ण पर धमकियों का कोई असर नहीं होता। रामकृष्ण की पहुंच भी पीएम तक होती है। रामकृष्ण के जाने के बाद इनका एडवाइजर प्रदीप इन्हें सलाह देता है कि हम उसे अपनी पावर या डर से नहीं हरा सकते, हमें उसके आत्मसम्मान पर वार करना होगा। फिर प्रदीप बताता है कि आगे क्या करना है। अगले सीन में रामकृष्ण की कंपनी में कुछ पुलिस वाले ड्रग्स गिराकर कंपनी के लोगों को ड्रग्स मिलने के जुर्म में गिरफ्तार कर लेते हैं और कंपनी को सील कर देते हैं। और रामकृष्ण की कंपनी की कुछ लेडीज से रामकृष्ण के खिलाफ झूठ बुलवाते हैं कि रामकृष्ण उन्हें मेंटली हरेसमेंट करता था। बाद में ये लोग इन लड़कियों को और कुछ स्टाफ को मरवाकर इनका नाम रामकृष्ण पर लगा देते हैं। फिर रामकृष्ण को भी पुलिस अरेस्ट कर लेती है। इसी सदमे में रामकृष्ण की वाइफ नींद की गोलियां खा लेती है। अब रामकृष्ण के खिलाफ प्रोटेस्ट चलता है। इधर प्रदीप आहूजा इन लोगों को बताता है कि रामकृष्ण का अपनी कंपनी के डायरेक्टर की पोस्ट से हटने के बाद कंपनी की सारी पावर उसकी बेटी के पास होगी और हमें उसकी बेटी को कंट्रोल करना होगा। हम जहाँ चाहे उसे साइन करना होगा, तब आपका काम हो जाएगा। ये लोग रामकृष्ण को धमकाते हैं कि यदि उसने सारे इल्जाम अपने सिर नहीं लिए तो वो लोग इसकी बेटी को मार देंगे। रामकृष्ण अपनी बेटी की खातिर इनकी सारी बातें मान लेता है और इसी बीच रामकृष्ण की बेटी परिणीति भी कोमा में चली जाती है। फिर सीन प्रेजेंट में आता है। ये बातें सुनकर इन दोनों लड़कियों को भी काफी दुख होता है। राम का पिता बोलता है जब तक तुम दोनों के बाप सच्चाई को सामने नहीं लाएंगे तब तक तुम दोनों यही रहोगी। इधर लाइव वीडियो के जरिए प्रदीप इन दोनों को बताता है कि तुम्हें जल्दी कुछ करना होगा। अगर रामकृष्ण की बेटी कोमा से निकलकर उन पेपर पर साइन करे उससे पहले यदि उसने तुम्हारी बेटियों का सहारा लेकर मैं एक्सपोज कर दिया तो वही सब कुछ खत्म हो जाएगा। तभी आराम का पिता आ जाता है और बोलता है कि मुझे एक सप्ताह के भीतर अपना दोस्त रामकृष्ण मेरे साथ चाहिए, तुम उसे मेरे गांव लाओगे सारे केस हटाकर। राम का पिता बोलता है कि तुमने मेरे बेटे और गांव वालों को मारने के लिए पुलिस और आर्मी की यूनिफॉर्म में अपने गुंडे भेजे है ना, पर वो हमारे गांव का कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। गांव का नज़ारा ये लोग लाइव देखते हैं जहाँ राम और इन गुंडों के बीच फाइट होती है। राम सभी गुंडों को बुरी तरह मारता है। यहाँ रामकृष्ण के पास उसका लॉयर आता है और बताता है कि आपकी बेटी सेफ है, अब आप साइन करिए केस को रीओपन करने के लिए। यह इंटेलिजेंट ब्यूरो का ये ऑफिसर बताता है कि रामकृष्ण ने अपना केस रीओपन कर दिया है और हॉस्पिटल से उसकी बेटी भी गायब है और आपका आदमी प्रदीप आहूजा भी किडनैप हो चुका है। यहाँ राम के गाँव में रामनवमी का त्योहार मनाया जा रहा होता है। तभी रामकृष्ण भी आ जाता है और पीछे से रंजीत और राठौड़ भी आ जाते हैं और ये लोग धमकी देते हैं कि यदि कल कोर्ट में रामकृष्ण ने मुंह खोला तो सभी लोग मारे जाएंगे। ये कुछ नजारा भी दिखाते हैं। तभी राम और इन गुंडों में फाइट होती है। राम सभी गुंडों को धोता है, पर बीच में राम को कुछ गुंडे घायल कर देते हैं। गुंडे राम के गांव के लोगों को मारते हैं और राम को भी मारने वाले होते हैं। तभी यहाँ एंट्री होती है इस बंदे की जिसने राठौड़ के खास आदमी जैकब को मारा था। असल में राम और ये बंदा दोनों अलग अलग है। ये अपने साथ रामकृष्ण की बेटी और प्रदीप को भी लाता है। ये यहाँ आकर सभी गुंडों को मारता है और फिर अपने बारे में बताता है, जहाँ में पता चलता है कि ये रामकृष्णन की बेटी परिणीति का लवर है। और परिणीति जिस सरप्राइज की बात कर रही थी वो यही था कि वो राम को अपने लवर से मिलाना चाहती थी। ये बंदा बताता है कि मैंने दिल्ली जाकर परिणीति को छुड़ाया और प्रदीप को मारा। ये सारा प्लान मेरा और राम का था और तुम दोनों को अपने जाल में फंसाया। आखिर में ये बंदा रंजीत और राठौड़ को भी घायल कर देता है। तभी पुलिस और मीडिया आ जाती है। मीडिया के सामने रंजीत और राठौड़ दोनों अपने गुनाह कबूल कर लेते हैं। ये ऑफिसर इन्हें बताता है कि ये बंदा बहुत खतरनाक है। मैस्यू में खूंखार डॉन डैनियल के बारे में तो आपने सुना होगा। 30 साल से वह वहाँ राज कर रहा था, उसे कोई छू तक नहीं सका और इसने उसे भी मार दिया और यही मूवी खत्म हो जाती है। और लास्ट में हमें बताया जाता है कि इस मूवी का पार्ट 2 भी आएगा।
तो गाइस आपको मूवी कैसी लगी और आप नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन कौन सी मूवी पर सुनना चाहते हो मुझे कमेंट में बताना। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।